हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग बच्चा। कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आज के करेंट अफेयर्स रिवीजन क्लास में। देखिए बच्चा, आज हम लोग 16 और 17 अप्रैल का करेंट अफेयर्स रिवाइज करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछ रहा है कि हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस कंपनी थॉमस कुक। यहाँ पे किस कंपनी की बात हो रही है? थॉमस कुक की बात हो रही है। हाल ही में किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो देखिए यहाँ जो सही जवाब होगा वो होगा कार्तिक आर्यन जी को ब्रांड एम्बेसडर थॉमस कुक कंपनी का सेलेक्ट किया गया है। अगला देखिए, द 9th एडिशन ऑफ द ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 इज बीइंग हेल्ड एट विच प्लेस एंड व्हाट इज इट्स थीम। मतलब कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट GTS 2025 का नवा संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है और इसका विषय क्या है? तो सीधी सी बात, ये नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है और इसका जो थीम है वो है पॉसिबिलिटीज़ यानी संभावनाएं। अगला क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन हैज़ बीन बिल्ड बाय विच कंट्री। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश द्वारा बनाया गया? सीधा सा यहाँ पे जवाब होगा जापान के द्वारा पहला दुनिया का 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। रिसेंटली इंडिया हैज़ टर्मिनेटेड द ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू विच कंट्री। हाल ही में भारत ने किस देश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त कर दी है? तो देखिए बच्चा, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, नेपाल नहीं होगा, म्यांमार भी नहीं, श्रीलंका भी नहीं। राइट ऑप्शन यहाँ पे बांग्लादेश होगा। तो बांग्लादेश को ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी ये प्रोवाइड करते थे, जिसे ये हाल में टर्मिनेट कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली मेघालय रेंडिया हैज़ बीन गिवन द GI टैग, व्हाट इज इट? ठीक है, जो रेंडिया है उसको GI टैग दिया गया है, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो ये बताइए किस चीज़ को डिनोट करता है? रेंडिया। ठीक है, रेंडिया ध्यान रखिएगा मेघालय का है। तो ये एक टाइप का सिल्क है, ध्यान रखेंगे, एक प्रकार का रेशम है। अगला क्वेश्चन देखिए, द डेथ सेंटेंसेस एंड एक्सिक्यूशन 2024 रिपोर्ट हैज़ बीन रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। मृत्युदंड और निष्पादन 2024 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो यहाँ देखिए ऑप्शंस आप देख सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस, ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल और वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। यहाँ जो सही जवाब होगा वो क्या लगता है? वो होगा एमनेस्टी इंटरनेशनल। ध्यान रखेंगे, हाँ जी, इन्हीं के द्वारा मृत्युदंड और निष्पादन 2024 रिपोर्ट रिलीज की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच एनिवर्सरी ऑफ द जलियांवाला बाग मैसेकर वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 30 अप्रैल 2025। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ 13 अप्रैल 2025 को मनाई गई? तो सीधा सा जवाब 106वीं एनिवर्सरी मनाई गई। ठीक है, 106वीं वर्षगांठ ये 13 अप्रैल 2025 को था। कितना? 106। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द नेशनल मैरीटाइम वरुणा अवार्ड। राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ जो ऑप्शंस देख सकते हैं, अजय कुमार सिंह, सुमन चौधरी, राजेश उन्नी और निखिल मेहरा। ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, राजेश उन्नी को राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 9th क्वेश्चन, सांबा वथल विच हैज़ रिसेंटली बीन गिवन अ GI टैग इज ऑफ विच वैरायटी? सांबा वथल। ठीक है, इन्हें भी दिया गया है GI टैग। ठीक है, ये किस किस्म का, मतलब ये कौन सी वैरायटी है, किस कैटेगरी में ये आता है? क्या ये मिर्ची है? हाँ जी, देखिए स्वीट्स है, क्रेप्स है या फिर टी है? तो क्या है? क्रेप है, स्वीट्स है, टी है या फिर चिली है? तो देखिए ये जो सांबा वथल है ये मिर्च है। ध्यान रखेंगे, सांबा वथल क्या है? ये मिर्च की वैरायटी है जिसे GI टैग दिया गया है। 10th क्वेश्चन, विच स्पोर्ट हैज़ रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन द 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक फॉर द फर्स्ट टाइम। हाल ही में किस खेल को पहली बार 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल किया गया है? किस गेम को शामिल किया गया है भाई? तो शतरंज नहीं जी, और कबड्डी बिल्कुल नहीं, खो खो बिल्कुल नहीं। यहाँ होगा कंपाउंड तीरंदाजी। ठीक है ना, कंपाउंड आर्चरी को इंक्लूड किया गया है 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक्स। ठीक है, चलो बच्चा, आज के लिए इतने क्वेश्चंस आप रिवाइज कीजिए और अपना आगे अपडेट रहिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।